क्या आपको पता है कि 2019 में भारतीय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की वैल्यू लगभग 1.8 ट्रिलियन रुपए थी? लेकिन अगर मैं कहूं कि इस रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा कुछ और छुपा रहा है। जी हाँ, बड़े बड़े लाइव कंसर्ट्स, स्टैंड अप कॉमेडी शोज और स्टार-स्टडेड डांस परफॉर्मेंसेस के पीछे एक छुपी हुई दुनिया है, जहां ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदल दिया जाता है। क्या ये चौंकाने वाला है? तो आज हम इसी गहरे राज का पर्दाफाश करेंगे कि कैसे टिकटों की बिक्री के जरिए ब्लैक मनी को सफेद बनाया जाता है। अब सोचिए, जब आप किसी कंसर्ट या कॉमेडी इवेंट में जाते हैं तो आप बस एक टिकट खरीदते हैं और शो का आनंद लेते हैं, है ना? लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा होता है। आइए मैं आपको समझाता हूँ कैसे। मान लीजिए कि एक फेमस सिंगर का कंसर्ट पूरी तरह से सोल्ड आउट है, जैसे हाल ही में दिलजीत दोसांझ का इल्यूमिनाती कंसर्ट, जिसमें टिकटों की भारी मांग थी। टिकट्स ऑफिशियल काउंटर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स से बेचे जा रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता कि कई टिकट्स कैश में बेचे जा रहे हैं, जो पूरी तरह से बुक्स में दर्ज नहीं होते। मान लीजिए एक टिकट की ऑफिशियल कीमत 3,000 रुपए है, लेकिन कुछ टिकट्स को 10,000 रुपए कैश में बेचा गया है प्रीमियम बायर्स के लिए। ये अनडॉक्यूमेंटेड कैश फिर रेवेन्यू में ऐड हो जाता है, जिसे ऑर्गेनाइजर्स ऑफिशियली डिक्लेयर करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? एक्स्ट्रा 7,000 रुपया जो कैश में लिया गया था, अब ऑफिशियली रिपोर्टेड अर्निंग्स में शामिल हो गया। इस तरह ब्लैक मनी को सफेद किया जाता है, बस टिकट प्राइसेस को इन्फ्लेट करके। इसका एक और तरीका है कि नंबर के साथ खेला जाए। मान लीजिए करण औजला का हालिया कंसर्ट हुआ, जिसमें 10,000 लोग शामिल हुए, लेकिन ऑर्गेनाइजर्स केवल 8,000 टिकट्स की बिक्री डिक्लेयर करते हैं। बाकी के 2,000 टिकट्स कहाँ गए? सिंपल, उन्हें कैश में बेचा गया और उसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं रखा गया। अब क्या होता है? ऑर्गेनाइजर्स इस कैश को कलेक्ट कर लेते हैं और इसे बुक्स में दर्ज नहीं करते। डिक्लेयर रेवेन्यू और एक्चुअल अटेंडेंस मैच नहीं करते, जिससे वे हायर एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हैं। इस तरह ब्लैक मनी टिकट सेल्स के जरिए सफेद हो जाती है। यहाँ एक और चालाकी भरा तरीका है, फेक स्पॉन्सरशिप डील्स। मान लीजिए आप एक बड़ा डांस परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें कुछ फेमस बॉलीवुड कोरियोग्राफर्स शामिल हैं। आप किसी ऐसे बिजनेस के साथ डील कर सकते हैं जिसके पास अनअकाउंटेड ब्लैक मनी है। ये बिजनेस आपकी इवेंट को स्पॉन्सर करता है और आपको अंडर द टेबल फंड्स प्रदान करता है। ऑर्गेनाइजर्स क्या करते हैं? वे इस स्पॉन्सरशिप को लीजिटिमेट इनकम के रूप में डिक्लेयर कर देते हैं और बदले में बिजनेस को टिकट्स, बैकस्टेज पासेज या प्रीमियम स्पॉट्स मिलते हैं। इस तरह ब्लैक मनी अब व्हाइट बन गई, स्पॉन्सरशिप इनकम के रूप में छिपी हुई। इवेंट ऑर्गेनाइजर्स कई बार आर्टिस्ट जैसे सिंगर्स या डांसर्स को इन्फ्लेटेड पेमेंट्स करते हैं। मान लीजिए आप एक फेमस सिंगर को 1 करोड़ दे रहे हैं उनके परफॉर्मेंस के लिए, लेकिन असल में डील 70 लाख में हुई थी। एक्स्ट्रा 30 लाख रुपए ब्लैक मनी से आता है और जब पेमेंट ऑफिशियली डिक्लेयर की जाती है तो आर्टिस्ट को क्लीन चेक मिलता है। लेकिन पीछे के सीन में ऑर्गेनाइजर्स ने अभी 30 लाख ब्लैक मनी को व्हाइट में बदल दिया है, इन्फ्लेटेड इनवॉइसेस के जरिए। ये तरीका इतना आम है कि कई आर्टिस्ट्स को शायद पता भी नहीं होता कि उनके नाम से ब्लैक मनी लीगलाइज हो रही है। यहाँ एक तरीका और है जो थोड़ा कम ऑब्वियस है, टिकट रिफंड्स का इस्तेमाल कवर के रूप में। मान लीजिए कि इवेंट कैंसिल हो गया है और ऑर्गेनाइजर्स क्लेम करते हैं कि वे सैकड़ों या हजारों टिकट्स रिफंड कर रहे हैं। असल में क्या होता है कि ये रिफंड्स कभी बायर्स तक पहुंचते ही नहीं, लेकिन ब्लैक मनी उन अकाउंट्स में फनल कर दी जाती है जिन्हें रिफंड्स प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। इस तरीके से ब्लैक मनी को साफ किया जाता है, लीजिटिमेट दिखने वाले रिफंड्स का इल्यूजन बनाकर। बुक्स में क्लीन, रिफंडेड ट्रांजैक्शंस दिखाई देती हैं, लेकिन असल में वो पैसे टिकट बायर्स के पास कभी थे ही नहीं। ये ब्लैक मनी को लीगल सिस्टम में लाने का एक और तरीका है। अब इस खेल में एक और खिलाड़ी है, ऑनलाइन टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। जब हम जैसे यूजर्स टिकट खरीदते हैं तो हमें यह विश्वास होता है कि हमारा पैसा एक सुरक्षित और लीजिटिमेट सोर्स के जरिए गया है। लेकिन कुछ प्लेटफॉर्म्स भी इसमें शामिल हो जाते हैं। मान लीजिए किसी बड़े इवेंट में ऑर्गेनाइजर्स फेक अकाउंट्स बना सकते हैं और टिकट्स वहां से बेच सकते हैं। इसका मतलब है कि बायर्स को लगता है कि वे ऑफिशियल साइट से खरीद रहे हैं, लेकिन असल में वे ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में बदलने में मदद कर रहे हैं। जब हम इन बड़े कंसर्ट्स की बात करते हैं तो हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि पब्लिक परसेप्शन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे जब लोग एक बड़ा नाम जैसे दिलजीत दोसांझ या करण औजला के कंसर्ट्स में जाते हैं तो उनके सामने एक ग्लैमरस लाइफस्टाइल की छवि होती है। ऐसे में लोग अपने पैसे को जस्टिफाई करने में सक्षम होते हैं, भले ही कुछ ट्रांजैक्शंस शेडी क्यों न हो। इससे ब्लैक मनी को लीजिटिमाइज्ड करना और भी आसान हो जाता है, क्योंकि लोग इसे नॉर्मल मानने लगते हैं।
अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे बच निकलते हैं। वेल, बड़े कंसर्ट्स, कॉमेडी शोज और परफॉर्मेंसेस की टिकट सेल्स अक्सर इतनी स्क्रूटिनी में नहीं आती जितनी की रियल एस्टेट या लग्जरी गुड्स इंडस्ट्रीज में होती है। इन इवेंट्स की लार्ज स्केल नेचर, हाई टिकट प्राइसेस और स्पॉन्सरशिप डील्स एक एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी देती हैं मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। इन सभी तरीकों में एक कॉमन फैक्टर होता है कैश। कैश को लिगिटिमेट दिखने वाली ट्रांजैक्शंस में मूव करके, चाहे वो इन्फ्लेटेड इनवॉइसेस, अंडर रिपोर्टिंग या फेक रिफंड्स के जरिए हो, ऑर्गेनाइजर्स इफेक्टिवली अपनी ब्लैक मनी को साफ करते हैं और व्हाइट इकोनॉमी में ले आते हैं।